आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखी और महसूस की जाती है। कैलाश पर्वत की यात्रा, जिसे हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। तिब्बत के पठार में स्थित यह दिव्य पर्वत न केवल अपनी भौगोलिक संरचना के लिए बल्कि अपने आध्यात्मिक रहस्यों के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है और यही वह स्थान है जहां से 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली जन्म लेती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, जहां वे माता पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान होकर ध्यान में लीन रहते हैं। इसे शिव का धाम कहा जाता है और इसलिए इसे शिवलिंग के स्वरूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी आकृति प्राकृतिक रूप से एक विशाल शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। यह पर्वत आज तक अजेय माना गया है, क्योंकि न तो कोई इसे पूरी तरह चढ़ पाया है और न ही इसे फतह करने का प्रयास सफल हुआ है। वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने भी इसके रहस्य को स्वीकार किया है कि इसमें कुछ ऐसा अद्भुत है जो सामान्य नियमों से परे है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों, बर्फीली हवाओं और ऊंचाई की चुनौती को पार करते हुए इसकी परिक्रमा करने आते हैं। इस परिक्रमा को कोरा कहा जाता है, जो लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है और इसे पूरा करने में आमतौर पर 3 दिन लगते हैं। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को डेमचौक का निवास माना गया है, जो आनंद और करुणा के प्रतीक है। जैन धर्म में यह पर्वत पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है, जहां उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। बोन धर्म में इसे सिपाईमेन कहा जाता है और इसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाला स्तंभ माना जाता है। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील को भी उतना ही पवित्र माना गया है। यह झील मन की शुद्धि का प्रतीक है और कहा जाता है कि इसके जल में स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। मानसरोवर का जल अत्यंत शांत और निर्मल है और इसके किनारे बैठकर ध्यान करने से एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति अलग होती है और यहाँ उम्र तेजी से बढ़ती है। कुछ यात्रियों ने यह भी अनुभव किया है कि घड़ियां ठीक से काम नहीं करती और समय जैसे ठहर सा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी कैलाश पर्वत की संरचना अत्यंत रहस्यमयी है, क्योंकि इसकी चारों दिशाएं लगभग पूर्ण रूप से सममित हैं। सैटेलाइट चित्रों में यह पर्वत एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है और कुछ लोग इसे प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित ऊर्जा केंद्र भी मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक विशाल रहस्यमयी संरचना है, जहां अत्यंत उन्नत ज्ञान और शक्ति छिपी हुई है। हालांकि इन बातों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आस्था और अनुभव इन मान्यताओं को जीवित रखते हैं। कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के सामने मनुष्य कितना छोटा है और आत्मिक शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से मिलती है। जो लोग यहाँ जाते हैं वे कहते हैं कि कैलाश उन्हें बुलाता है और जब तक बुलावा न आए तब तक कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता। ये यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की परीक्षा है। ठंड, ऑक्सीजन की कमी और कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो संतोष और शांति दिखाई देती है, वह शब्दों में बयान करना कठिन है। कैलाश पर्वत हमें यह भी याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वीकार करने में ही उनकी सुंदरता है। शायद इसी कारण आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी कैलाश पर्वत अडिग खड़ा है, रहस्यमय, पवित्र और मानव अहंकार से परे। और यही कारण है कि जब हम कैलाश के बारे में सोचते हैं तो केवल एक पर्वत नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का अनुभव करते हैं। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने हृदय में स्थान दीजिए, क्योंकि कैलाश को समझना नहीं केवल महसूस किया जा सकता है।